ब्रीड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब दुनिया इस तरफ जा रही है कि आप यील्ड को बढ़ाएं, नंबर्स को कम करें। पहले ज़माने में इस तरह से होता था कि अगर किसी के पास 100 जानवर होते थे तो वो अपना बड़ा फार्मर्स कहलाता था। आज अगर उसके पास 100 की जगह पे 25 जानवर हैं, लेकिन वो यील्ड उस 100 की ले रहा है, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है और जिस तरह से एक वायबिलिटी है वो नहीं बनती। तो फार्मर्स लाइव स्टॉक में जिस तरह से कहते हैं कि लाइव स्टॉक हमारी जीडीपी का 50% या प्लस उसका कंट्रीब्यूशन है, हकीकत में उसकी बिल्कुल कंट्रीब्यूशन है। और लाइव स्टॉक एक ऐसा पोर्टफोलियो है, एक ऐसी चीज़ है जिसकी इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है और इससे हम जल्द भी कर सकते हैं। अगर किसी और काम में आप कोई इन्वेस्ट करें, कोई चीज़ कंट्रीब्यूट करें तो उसके लिए टाइम लगता है और इसकी रिकवरी आसान है और आप बहुत ही जल्दी, और गुर्बत को कम करने में मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा कोई एक ऐसा कोई टूल नहीं है जिसमें आप कम कर सकें। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, सिंध में ब्रीडर अथॉरिटी है और हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हमारी जो ब्रीड्स हैं वो ख़त्म होती जा रही है और आर्टिफिशियल इंसीमेशन की जो बात हो रही है वो इतने हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, हमारे पास इतने लोग भी नहीं है कि हम टोटली उसके ऊपर जाएं, और हमारी जो ब्रीड है वो ख़राब हो रही है। जब आपकी ब्रीड ख़राब होगी आप उसमें न इतना मीट ले सकेंगे और ना आप उसका मिल्क ले सकेंगे। जब हम मिल्क भी नहीं ले सकेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है, न हम अब जिस तरह से चाइना ने एग्रीकल्चर में हाइब्रिड पे काम किया है, मुझे याद है कि हमारे यहाँ अगर किसी ज़मींदार का 20 मन चावल होता था पेडी, तो हम कहते थे कि ये इसकी बहुत बड़ी यील्ड आई है। आज हमें 120 मन वाला ज़मींदार भी मिलता है तो वो खुश नहीं है, वो कहता है 120 मन आया। इट मीन्स कि वो सेटिस्फाई नहीं है 120 मन से, वो अभी और आगे की बात कर रहा है। पिछले दिनों मेरे पास यूनिवर्सिटी और बोर्ड का डिपार्टमेंट था तो मैं फ़तेह मरी साहब के पास वहाँ टंडोजाम में गया था, तो वो भी ये बता रहे थे मुझे कि हम चाइना गए थे। अब चाइना वाले कहते हैं कि हम तो 100 मन ऊपर की यील्ड की बात करें, उससे नीचे जो यील्ड है वो हमें इकोनॉमिकली सूट ही नहीं करती। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम ये बहुत बड़ा, बाज़ मोहम्मद साहब ने और डॉक्टर साहब ने काफ़ी चीज़ें की हैं और इन लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए और इस डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक हम ब्रीड को इम्प्रूव नहीं करेंगे, दर साहब बैठे हुए हैं, बाकी भी शाह साहब हैं और काफ़ी दोस्त हैं जिनसे मेरी शनासाई है, कुछ दोस्तों से नहीं भी है, लेकिन जब तक हम ब्रीड को इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक हम लाइव स्टॉक को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे।